जय हिंद साथियों। विमल एसआर फैमिली में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं विमल यूट्यूब चैनल। इसमें पिछली वीडियो में हमने संख्या पद्धति की संख्याओं के बारे में बताया था। उसके अलावा कुछ संख्या बची थी, उन संख्याओं के बारे में आज डिस्कस करते हैं। इसमें जो है बताएंगे आपके लिए वास्तविक संख्याएँ, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ तथा अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। ये जो अपना संख्या पद्धति वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर किसी भी ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि जो है विकल्प दे दिए जाते हैं आपके लिए, और से पूछता है कि ये सम संख्या है, विषम संख्या है या किस प्रकार की संख्या है। इस टाइप से जो है इस संख्या पद्धति से प्रश्न बनते हैं। चलिए हम आपके लिए बताते हैं सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसमें चलिए है परमेय तथा अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो है परमेय संख्या भी होगी, अपरमेय संख्या भी होगी, और जो है परमेय तथा अपरमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। पिछले वीडियो में हमने आपके लिए बताया था कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं या परमेय संख्याएं क्या होती हैं। चलिए शायद आपको ध्यान होगा, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको पता होगा, पिछले पहचान लेंगे परमेय और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, आपके लिए सब कुछ समझ में आएगा। चलिए परमेय संख्या है बताई थी हमने। मान लीजिए कोई भी सिंपल संख्या हुई, चाहे वो 1 हो, 2 हो, इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, यही ये माइनस की 1 हो, माइनस की 2 संख्या हो, इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, परमेय संख्या हुई। इसके अलावा आपका 0 होगा। इसके अलावा भिन्न की संख्या है, भिन्न की 1/2 होगा, 3/2 होगा, यानी कि हाँ। इसके अलावा एक चीज़ और भी बता दें आपके लिए, ये प्लस की भी होगी और ये माइनस की भी होगी। यहाँ माइनस का 1/2 भी हो सकता है, ठीक है, माइनस का 3/2 भी हो सकता है। ये सब अपनी परमेय संख्या हुई। फिर उसके अलावा अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या में अपना जो होगा रूट की संख्या, √2, √3, यहाँ ये प्लस की भी हो सकती है, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस मतलब प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। यानी कि प्लस का रूट की संख्या हो या माइनस की रूट की संख्या हो, वो संख्या जो है अपरमेय संख्या कहलाएगी। इसके अलावा अपनी पाई हो, ये संख्या जो है ये इधर वाली संख्या है, सब परमेय संख्या हुई। इधर वाली ये संख्या है माइनस की, मतलब जो है अपरमेय संख्या हुई। अपरमेय संख्या में रूट की संख्या वो चाहे प्लस की हो या माइनस की हो, उसके अलावा पाई वो अपरमेय संख्या में, और ये परमेय संख्या में। ये सब तो परमेय तथा अपरमेय संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके लिए समझ में आ चुका होगा। चलिए ठीक है, इसके जो है अतिरिक्त आगे बताते हैं जो भी संख्याएं हैं। इसके अलावा है सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं, शायद आपको पता होगा, एक बार फिर जान लीजिए कि सम संख्याएं क्या होती हैं। वे सभी संख्याएं जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हो सम संख्याएं कहलाएंगी। 2 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब कि जो संख्या 2 से अगर कट जाए तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। चलिए इसमें सबसे पहले अपना 2 ही सम संख्या होगा, उसके बाद 4 होगा, 6 होगा। इसके अतिरिक्त जो भी संख्या जो है 2 से कटती हो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। इसके अतिरिक्त एक पहचान आपके लिए और बता दें कि जिस संख्या के लास्ट में 0 लगा हो, जिस संख्या के लास्ट में 0 लगा हो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। यानी कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती हो, ये तो मेन पहचान है ही है। यदि सीधे अगर जो है आप जानना चाहते हैं कोई शून्य वाली संख्या है, तो जिसके लास्ट में 0 लगा हो वो संख्या भी सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसके अलावा और भी संख्या हो सकती है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वो संख्या सम संख्या होगी। चलिए आगे संख्या हुई विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाएंगी। 2 से पूर्णतः विभाजित न होने का मतलब यानी कि जो संख्या 2 से ना कटे वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। चलिए विषम संख्या को ही, इसमें आपकी 3 हो गई, 5 हो गया, 7 हो गया। इसके अतिरिक्त जो भी संख्या 2 से ना कटे वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। यानी कि जो संख्या 2 से कटे सम संख्या, जो संख्या 2 से ना कटे वो विषम संख्या कहलाएगी। चलिए आशा करता हूँ कि वास्तविक संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं आप जान चुके होंगे। ठीक है, अब आगे बताएंगे भाज्य संख्याएं
कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। चलिए, एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो एक तथा मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से जो है कट जाएं, यानी कि विभाजित हो जाएं। वे संख्याएं एक बार फिर देख लीजिए, एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, यानी कि कट जाएं, तो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि एक को छोड़कर, और ये एक को छोड़कर इसमें भी कह रखा है, इसका मतलब जो है एक ना तो भाज्य संख्या होगी ना अभाज्य संख्या होगी। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक को छोड़कर मतलब हुआ कि एक को छोड़कर इसमें भी दे रखा है, भाज्य में भी और अभाज्य में भी दे रखा है एक को छोड़कर, यानी कि एक संख्या ना तो भाज्य संख्या होगी और ना ही अभाज्य संख्या होगी, ये ध्यान रहे। इसीलिए एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए या कट जाए, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए बता दें आपके लिए, इसमें भाज्य संख्या में जो है सबसे पहले अपना जो है 4 आ गया, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, या कोई भी संख्या 9 है, या आगे इस प्रकार की कोई भी संख्या जो है हो सकती है, यानी कि जो संख्या, ध्यान रहे ये संख्या आप देख सकते हैं कि 4 है, ये एक तथा स्वयं के अलावा और भी संख्या से कट जा रहा है, ये 2 से भी कट जाएगा, ये 6 है, ये 2 और 3 से भी कट सकता है, ये 4 है, ये 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, यानी कि भाज्य संख्याओं में ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। यानी कि भाज्य संख्या में केवल वही संख्या आएगी जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट सके, वो ही भाज्य संख्या कहलाएगी। ध्यान रहे कि एक को छोड़कर एक ना तो भाज्य होगा और ना ही अभाज्य होगा। ठीक है, अगले आपके लिए बताते हैं अभाज्य संख्याएं। फिर इसमें देखिए कि एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो सके, यानी कि एक ना तो इसमें आएगा ना इसमें आएगा, इसका मतलब एक जो है ना भाज्य संख्या हुआ ना अभाज्य संख्या हुआ। ये ध्यान रहे, इसमें जो है बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है कि एक को जो है वो अभाज्य संख्या मान लेता है, एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। चलिए अब बताते हैं आपके लिए अभाज्य संख्या कौन सी। अभाज्य संख्या में जो है अपना जो है, जैसे इसमें आ गया अपना 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, उसके अलावा अपना 11 आ गया, 11 हुआ, 13 हुआ। इस प्रकार की जो है संख्याएं, यानी कि वे संख्याएं जो संख्या स्वयं के अलावा एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसमें जो है देखिए 3 अपना हुआ, 3 या तो स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा, 5 हुआ, 5 या तो स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा। इसी प्रकार 7, 11, 13 जो भी संख्याएं हैं वो या तो स्वयं से कटेगी या किसी अन्य संख्या से जो है नहीं कट सकती, या तो स्वयं से कटेगी या 1 से कटेगी। ठीक है, ये संख्या अपनी हुई अभाज्य संख्याएं। चलिए इसमें एक चीज और आपके लिए बताते हैं, एक संख्या अपनी बची 2। सबसे ज्यादा बच्चे को संदेह रहता है कि जो है 2 संख्या क्या है, 2 संख्या भाज्य है या अभाज्य है। इस संख्या में सबसे ज्यादा जो है बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि 2 क्या है। हमेशा ध्यान रहे कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 जो है भाज्य संख्या में नहीं आती है। भले ही 2 सम संख्या है लेकिन 2 अभाज्य संख्या में आती है। इससे पहले हम 2 भी लिख लेते हैं। ध्यान रहे 2 हमेशा अभाज्य संख्या में आती है। 2 हुआ, 3, 5, 7। एक चीज और भी ध्यान रहे कि जो 2 संख्या है वो एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है। बाकी जितनी भी सम संख्याएं हैं वो भाज्य संख्या के अंतर्गत आती है सिवाय 2 को छोड़कर। ये हमेशा ध्यान रहे कि 2 अपना अभाज्य संख्या में आएगा। हमें कभी आगे इस प्रकार की गलती नहीं करना है। अगर जो है क्वेश्चन में पूछ ले कि 2 क्या है, भाज्य है अभाज्य है, तो सदैव ध्यान रखना है कि 2 अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों के लिए। 2 कभी भी जो है भाज्य संख्या में नहीं लगाना है, 2 हमेशा अभाज्य संख्या में आता है। और ये चीज फिर एक बार मैं आपको बता दूं, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या में आती है, नहीं तो सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं सिवाय 2 के अलावा। ध्यान रहे कि 2 जो है आपको कभी भी भाज्य संख्या में नहीं बताना है, केवल अभाज्य संख्या में 2 आता है। ठीक है, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ तो आपको ये सब संख्या पता चल गई होगी। आप आसानी से ऑब्जेक्टिव टाइप के कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए मिल जाए, आप आसानी से जो है इसको देखकर समझकर
आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, आपके लिए इसमें जो है एक संख्या भी आपकी और भी बची, सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभी हम आपके लिए बताते हैं। एक बार फिर से इस चीज को देखें, अगर समझ में ना आए तो 2 बार इस वीडियो को देखें। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये सभी संख्या समझ में आ गई होंगी और आप जो है इससे किसी भी प्रकार के बनने वाले ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं।